तो हम आज करेंगे सारी माता रानी के दर्शन। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। हम जा रहे थे इस मोटर को बदलने के लिए क्योंकि इसमें आ गया कोई टेक्निकल इशू। फिर हम थोड़े दूर चले और हमें दिख गया ये माता रानी का पंडाल। बोलिए जय माता। थोड़ा और चलने के बाद हम पहुंच गए मोटर की दुकान पे। फिर हमने ले ली ये मोटर के साथ साथ हमने एक ले लिया था बैंड। लेने के बाद हमारे पाँव की हालत हो गई थी बहुत बुरी क्योंकि मोटर का पूरा वजन हमारे ही ऊपर था। यही देखते देखते हम थोड़े और आगे आके देखा कि मौसम मेरे साथ ही चलता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पे चला जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर थोड़ी देर बाद हम आ गए थे घर की तरफ। घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरा दोस्त बच्चों के साथ खेल रहा था आंटी। और आप लोगों को पता है मेरी किस्मत पहले से ही खराब है। मैंने सोचा शाम को थोड़ा घूम के आते हैं तो पता चला मेरी गाड़ी मुझसे स्टार्ट नहीं हो रही। गजब बेइज्जती है। फिर हम रात को निकल गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा पहला माता रानी का पंडाल। आपको ये पंडाल पसंद आया तो लाइक करें। फिर हम निकल गए दूसरे पंडाल की। ये रहा दूसरा माता रानी का पंडाल। ये पंडाल आपको पसंद आया तो शेयर की। और यहीं से निकल गए थे हम तीसरे पंडाल। और ये देखिए मेरी फैन। और यही देखते देखते हम पहुंच गए तीसरे पंडाल की ओर। अगर आपको ये पंडाल पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। यही देखते देखते हम पहुंच गए चौथे पंडाल की ओर। आपको ये पंडाल पसंद है तो फॉलो। यही देखने के बाद हम पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए पांचवी माता रानी के दर्शन करने। पांचवी माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए छठवीं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और छठवीं माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए सातवीं माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमने आपको करा दिए सारी माता रानी के दर्शन। और आपके यहाँ पर कितनी जगह माता जी रखी हैं प्लीज कमेंट में बताएं। बोलिए जय श्री राम।